एक्साइटमेंट में सबको बताती है कि नए ऑर्डर्स आ गए हैं। इस बार एलान ने हर मेंबर को इंडिविजुअली लेटर भेजा था, जिससे सभी सिंग्स हैरान थे। इससे पहले कि वो कुछ और करते, यूटिया सजेस्ट करती है कि उन्हें पिछला लेटर भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि नए इंस्ट्रक्शंस पर हाई लेवल अटेंशन की जरूरत लग रही थी। यह सुनकर सलरंग क्यूट अंदाज में कहती है कि पुराने लेटर्स तो सिर्फ यूटिया ही पढ़ पाती थी। यूटिया एक्सप्लेन करती है कि एलन ने सबको पर्सनल ऑर्डर इसलिए दिया है क्योंकि अब वह चाहता है कि सभी लोग खुद कंटेंट्स को देखें। एलन के लेटर को देखकर सलरांग और दूसरे सिंस क्यूरियस किड्स की तरह रिएक्ट करते हैं। सयोलरांग लड़खड़ाती जुबान में मैसेज की पहली लाइन रिपीट करती है। लेटर में एलेन ने लिखा था, तुम लोग कैसे हो? लगता है तुम्हारे कई टैलेंटेड दोस्त बन गए हैं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना। यह पढ़कर रीने कमेंट करती है कि यह तो नॉर्मल स्मॉल डॉग जैसा लग रहा है। लेकिन यूतिया मुस्कुराती है। वह समझ गई थी कि एलन ने जानबूझकर ओपनिंग सिंपल रखी है। क्रीटिंग लेटर के बाद यह उसका पहला असली आर्डर था। इसमें उसने एलिमिनेशन टारगेट्स, मिशन असाइनमेंट्स और रिजल्ट रिपोर्ट करने के इंस्ट्रक्शंस दिए थे। इसी दौरान उसने ब्लू मून की जिम्मेदारी यूतिया को सौंपी थी। जैसा कि सब देख सकते थे, एलन ने पर्सनली उन सबको चुना था और सभी सिंग्स उससे मिलने के लिए एक्साइटेड थे। डेविस मखालियन सिर हिलाकर कहता है कि यह बात सेंस बनाती है। इससे इंफॉर्मेशन लीक होने से बचेगी। उसे अपना पहला ऑर्डर याद आता है और वह मुस्कुराता है। उसे याद था कि कितनी फर्म आवाज में उसे इंस्ट्रक्शन समझकर मिशन पूरा करने को कहा गया था। डेविस फिर सोचता है कि क्या एलन से डायरेक्टली मिलना बेहतर होगा या मैजिक कम्युनिकेशन से कांटेक्ट करना। रडान भी अग्री करता है कि अगर लीक्स का इशू है तो लेटर्स भेजना अनयूजुअल लगता है। तभी यूतिया का एक्सप्रेशन शार्प हो जाता है। वो सबको याद दिलाती है कि उनकी ड्यूटी सिर्फ एलन के ऑर्डर्स फॉलो करना है। वो लेटर को टाइट पकड़ लेती है और उसके अनवेवरिंग रिजॉल्व को देखकर डोस एक्स करता है। आखिर में डोस कहता है कि उन्हें ऑर्डर्स ठीक से पढ़ने चाहिए। कुछ देर बाद अपना असाइनमेंट पढ़ने के बाद डोस बताता है कि एलन ने उसे नाइट्स की नेशन कैलिबन जाने का आर्डर दिया है। सलंग मुन बनाते हुए कहती है कि वो तो एक डेजर्ट कॉलोनी है जो उसे पसंद नहीं। रडन बताता है कि उसकी डेस्टिनेशन एंटरटेनमेंट सिटी रेक्सी है। रिने कहती है कि उसे मेज सिटी लैटिना जाने का आर्डर मिला है। आखिर में यूटिया, जो इस पूरी स्टोरी की फीमेल लीड है, हमेशा की तरह स्टनिंग लग रही थी। वह बताती है कि उसे होली किंगडम ऑफ राइजा असाइन किया गया है। जो कुछ भी उन्हें करना था वह सब उनके लेटर्स में साफ साफ लिखा था। डस कहता है कि उसे रीजन समझ नहीं आया, लेकिन एल्ले ने उसे नाइट बनने का आर्डर दिया है। यह उसे भी अनयूजुअल लग रहा था। सेलंग ऐड करती है कि एलन ने उसे चिंता ना करने को कहा है क्योंकि पेट्रनेज कंटिन्यू रहेगा। रेने बताती है कि उसने उनके गिफ्ट्स की लोकेशनेशंस भी रिवील कर दी है। रडन कामली जवाब देता है कि डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही वह सब कुछ समझ जाएंगे। युतिया सबको इकट्ठा करती है और एलन का दिया हुआ फाइनल रूल रिपीट करती है। उन्हें ब्लू मून का नाम कभी नहीं लेना है। सब अग्री करते हैं और जाने की तैयारी करने लगते हैं। अगले दिन सभी मेंबर्स इकट्ठे होते हैं और एलन के ऑर्डर्स पूरे करने के लिए निकल जाते हैं। 3 मंथ्स बाद एलन अपने ऑफिस में बैठा करता है, जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। मैजिक के फील्ड में कोई नोटिसेबल चेंज नहीं आया था। वह अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए एडवांस्ड मैजिकल टेक्स पढ़ता रहता है और बड़बड़ाता है कि उसे खुद ही एक्सपेरिमेंट करना होगा, जो उसे रेडिकुलस लग रहा था। अचानक उसकी नज़र अपने नाइट एवन पर पड़ती है और वह पूछता है कि वो क्या कर रहा है। तभी एलन को कुछ याद आता है और वह एवन से लियो पलेयो की किलिंग की इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछता है। एवन जवाब देता है कि इन्फॉर्मेशन गिल्ड को अभी तक कुछ नहीं मिला है। यह सुनकर एलन एक पल के लिए हैरान होता है और पूछता है कि क्या कोई और रिपोर्ट है। फिर वह मन ही मन कहता है कि 5 ग्रेट सिंस को बचाने से जो बटरफ्लाई इफेक्ट हुआ है वह अब कंट्रोल से बाहर जा चुका है। यहाँ तक कि लोरिया अल्तिया, जो स्टोरी लाइन में कभी अपीयर ही नहीं होनी थी, वो अब अल्तिया ड्यूक डम की ड्यूक बन चुकी थी। यह सोचकर वह परेशान हो जाता है। लोरिया अंडरवर में टेरिफाइंग स्पीड से अपनी पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ा रही थी। एलन थकी हुई हंसी हंसता है और एवन से कहता है कि उन्हें यह इन्वेस्टिगेशन रोक देनी चाहिए। वो एवन को समझाता है
कि यह पूरी सिचुएशन उसकी अपनी इग्नोरेंस का नतीजा है। इस जगह पर इंफॉर्मेशन गिल्ड के नेटवर्क से लगभग कुछ भी नहीं बचता। वह कहता है कि अगर उसने उन चीजों को अनकवर करने की कोशिश की जिन्हें उसे नहीं छूना चाहिए तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। वो बड़बड़ाता है कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन सीधा डेथ तक ले जाए तो इन्वेस्टिगेशन मीनिंगलेस है। आखिर में वो इवन से कहता है कि गिल्ड को इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए इन्फॉर्म कर दे। इवन सिर हिलाता है और तभी उसे कुछ याद आता है। वह बताता है कि डेस मकालियान को हाल ही में कलबान में एक नाइट के तौर पर अपॉइंट किया गया है। एलन हैरानी से सिर उठाकर पूछता है, रियली गुड फॉर हिम। अंदर 3 मंथ्स बाद एन स्नैक्स लेकर रूम में आता है। वो एलन को बताता है कि डे उसने एक पूरी नाइट ऑर्डर बना ली है। एलेन सीधा होकर बैठ जाता है। अ नाइट ऑर्डर, इसका मतलब वह कम से कम एक्सपर्ट लेवल या उससे ऊपर है। वह सोचता है, क्या वह स्वर्ड मास्टर के लेवल पर पहुंच गया है? एवन जवाब देता है कि 10 स्वर्ड एक्सपर्ट के लेवल पर पहुंच चुका है। एलेन मन में सोचता है कि उसे अपॉइंट हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। कॉन्टिनेंट भर के स्टूडेंट्स अब उसके बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दुनिया को 10 ईयर्स के अंदर 5th मास्टर नाइट देखने को मिलेगा। हेलेन आइब्रा उठाकर पूछता है, दे इज द फ्यूचर मास्टर नाइट? तुम्हारा मतलब वो जिसे वो लोग सोर्ड ऑफ कैलबान कहते हैं? एवन हंसकर जवाब देता है, यस, वो इनक्रेडिबली टैलेंटेड है। कैलिबान उसकी वजह से अप्रो में होगा। वो अपनी सोर्ड्समैनशिप से और ज्यादा रिकॉग्निशन और फॉलोअर्स गेन कर रहा है। एलन चुपचाप उसकी प्रोग्रेस एडमायर करता है। 6 मंथ्स और बीत जाते हैं। 5 ग्रेट सिंग्स को ऑर्फनेज छोड़े हुए लगभग 1 साल हो चुका था। एलन एक काउंट की रिस्पांसिबिलिटीज का आदी हो ही रहा था कि एवन फिर से भागता हुआ न्यूज लेकर आता है। वो बताता है, 10 ऑफिशियली द सोर्ड ऑफ कैलबान बन गया है। यह सुनते ही एलन अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। इसका एक ही मतलब था, वो 5th मास्टर नाइट बन गया था। अगले ही पल एलन कामली कहता है कि सिर्फ एक सोर्ड मास्टर ही मास्टर नाइट बन सकता है। वो एवन को एक्सप्लेन करता है कि साइकेलिया का सोर्ड मास्टर एक सुपर ह्यूमन होता है जिसने ओरा ब्लेड को सरपास करके डेविएशन नाम की एक यूनिक एबिलिटी अनलॉक की हो। वो एवन से पूछता है कि क्या वह सच में कह रहा है कि डेस एक सोर्ड मास्टर बन गया है। एवन उसे इंटरप्ट करके क्लेरिफाई करता है कि डेस अभी उस लेवल तक पहुंचने वाला है। उसने अभी तक अपनी डेविएशन क्रिएट नहीं की है, लेकिन नेशन ने उसे मास्टर नाइट का टाइटल दे दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने न सिर्फ ड्यूल में 4th स्वर्ड को हराया था बल्कि कैल्बन ने अपना एक मास्टर नाइट नॉर्दर्न बारबेरियंस के हाथों खो भी दिया था। एलन एक पल सोचता है और एक्नॉलेज करता है कि दोनों साइड्स के बीच 10 ईयर से ज्यादा से वॉर चल रहा है। एवन बताता है, अरे हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपको और भी ज्यादा पसंद आएगा कि माना को रियलाइज करके कंट्रोल करने में 5 ईयर्स लगते हैं, जबकि डेविएशन क्रिएट करने में डिकेड्स लग जाते हैं। फर्स्ट स्वर्ड रिहार्नेट 32 की एज में हिस्ट्री का सबसे यंगेस्ट मास्टर नाइट बना था। उसने 5 ईयर्स की एज से स्वर्ड चलाना शुरू किया था और स्ट्रेंथ में अनमैच्ड था। इतने टैलेंट के बावजूद रिहार्नेट को उस लेवल तक पहुंचने में 20 ईयर से ज्यादा लगे थे। और अब डेव्स, एक बच्चा जो सोर्ड्स के बारे में कुछ नहीं जानता था, वो मास्टर नाइट बन रहा था। एलन की आंखें चौड़ी हो जाती है। वह सोचता है, तो अगर वह सिर्फ अपनी डेविएशन का इंतजार कर रहा है तो क्या इसका मतलब है कि वो रिहार्नेट को भी सरपास कर चुका है? वो जल्द ही सोर्ड मास्टर स्टेटस तक पहुंच सकता है। उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। शायद मैं उससे सोचे हुए से ज्यादा जल्दी बेनिफिट ले सकता हूं। एवन चुपचाप उसके रिएक्शन को नोटिस करता है। एलन हैरानी से लेटर को देखता है और बड़बड़ाता है कि शायद वह अब और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एवन तुरंत इंसिस्ट करता है कि उसे खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। एलन फिर से लेटर पकड़ता है और एक्सप्लेन करता है कि उसे सिर्फ यूतिया से ही लेटर्स मिलते हैं। होली किंगडम जाने के बाद भी वो उसे रेगुलरली भेजती रहती है। हर लेटर में 5 ग्रेट सिंस के बारे में न्यूज होती है जिनके साथ वह पली बड़ी थी। ऐसा लगता था कि वह सब क्लोज कांटेक्ट में है। वो करता है और कहता है कि उन लोगों ने कभी उसका चेहरा तक नहीं देखा, पर कम से कम गिफ्ट्स के लिए थैंक यू तो बोल सकते थे। फिर वह रुकता है, हल्के से अपने चीक्स पर स्लैप करता है और खुद को करेक्ट करता है।
वो कहता है कि वह तो इस बात के लिए शुक्रगुजार है कि 5 ग्रेट सिंस के तौर पर अवेकन होने के बाद उन्होंने पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया। हेलन विस्पर करता है कि जब तक वो सब अच्छी तरह जी रहे हैं वो सच में खुश है। देन सीन शिफ्ट होता है कैलिबान के सेंट्रल एरिया क्रिथम पर। कैलिबान का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जहां हाई रैंक नोबल्स रहते थे वहीं पर सोर्स कैप्लिफ नाइट ऑर्डर की ग्रैंड मिशन थी। अंदर अनगिनत नाइट्स अपनी सोर्समैनशिप प्रैक्टिस कर रहे थे। हिल के टॉप पर डस खड़ा था जो अब पूरी नाइट यूनिफॉर्म में था। वो काफी मैच्योर, काम और हैंडसम लग रहा था। पूरे कैलिबान में उसका टाइटल गूंज रहा था। डेविस मकालियन, सोर्स कैप्लिफ नाइट ऑर्डर का कैप्टन और हिस्ट्री का यंगेस्ट मास्टर नाइट। एक लड़की अचानक खुशी से उसकी तरफ वेव करती है। ब्रदर डेविस मुस्कुरा कर जवाब देता है। वो अपने बचपन के दिनों से काफी ज्यादा मैच्योर और कंपोज लग रहा था। वो मन ही मन सोचता है कि 1 साल बीत जाने के बाद भी वो यादें उसे एब्रेस्ड महसूस कराती है। उसे वो दिन याद आता है जब उसने ब्लैक करप्शन में अपना सब कुछ खो दिया था और कैसे उसकी बहन डार्कनेस में चली गई थी। डेविस उसे बचाने की कोशिश में अनकंट्रोलेबल रे से भर गया था। उसकी नफरत उसे बार बार नीचे खींच रही थी, यहाँ तक कि वह लगभग इम्प्रज हो जाता। वो पूरी तरह डार्क साइड में चला गया था। द ग्रेट मून ने उसकी जान बचाई थी, पर सिर्फ यही वजह नहीं थी। उसने डेस्पिरेशन में अपनी एल्जियन स्वेयर की थी क्योंकि उसे लगा था कि यही एकमात्र रास्ता बचा है। वो यूतिया की आवाज को याद करता है और खुद को अपना बदला अपने हाथों से लेने का प्रॉमिस याद दिलाता है। ब्लू मून के अंदर काम करते हुए उसने अनगिनत डेंजरस मिशंस किए। उसने कभी कंप्लेन नहीं की, कभी हेजिटेट नहीं किया। हर असाइनमेंट ब्लैक फोर्सेस को फेस करने की तरफ एक स्टेपिंग स्टोन बन गया। कई सालों बाद उसे आखिरकार अपना पहला पर्सनल ऑर्डर मिला। जब उसने आखिरी लेटर खोला तो वह कंफ्यूज हो गया था। ऑर्डर ब्लू मून के दिए गए किसी भी ऑर्डर से अलग था। वो उसे सदर्न कैलिबान के एक छोटे से इन में ले गया जहां उसे एक गिफ्ट रिट्रीव करने के लिए कहा गया था। शुरू में वह एक्साइटेड नहीं था। जिस बंदे ने सब कुछ खो दिया हो उसके लिए गिफ्ट्स कुछ भी मायने नहीं रखते थे। लेकिन लोकेशन पर पहुंचते ही डियर्स इंस्टेंटली समझ गया कि उसका मास्टर एलन उसे क्या देना चाहता था। गिफ्ट उसकी बहन थी, जिंदा, सेफ और उसका इंतजार कर रही थी। लेटर की आखिरी लाइन पढ़ते ही उसकी आंखें डिसबिलीफ में कांप उठी। द ग्रेट मून की तरफ से गिफ्ट तुम्हारी फैमिली है जिसे तुमने हमेशा के लिए खोया हुआ समझ लिया था। यह पढ़ते ही डस टूट जाता है। आंसू अनकंट्रोलेबली बहने लगते हैं और वह आगे बढ़कर कांपते हुए हाथों से अपनी बहन को गले लगा लेता है। उसकी बहन शौक में उसे घूरती रहती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रही है। ड्यूस के लिए वह अपनी जान से भी ज्यादा कीमती